नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो सेशन है, पिछले जितने भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसका थोड़ा कंक्लूजन होगा। और जो नया डेटा कम्युनिकेशन जो पहले तो हमने अभी तक जो बात किया वो ट्रेडिशनल डाटा कम्युनिकेशन के ऊपर था। जो पारंपरिक हमारा नेटवर्क है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी तरह से आज हम नया नेटवर्क क्या हुआ है, क्या चेंजेज हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे जो आज के ज़माने में हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का फोकस रहेगा पॉइंट पे। और कल जैसा कि हम लोग कुछ कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ टर्म्स से मल्टीप्लेक्सर, पीसीएम, इनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लास्ट सेशन में मैंने थोड़ा सा आपको ये दिखाया था कि पीसीएम क्या होता है, या एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के बीच में कम्युनिकेशन पाथ क्या होता है। इस पे हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। आज हम थोड़ा इसको पीपीटी के माध्यम से भी समझ लेते हैं, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लैंडलाइन की ही बारे में बात कर लूँ तो लैंडलाइन में एक चीज़ आपको सीधा सीधा समझ में आ रही होगी कि सिंपली जो टेलीफोन सिस्टम होते थे, तो जितने यूजर थे यानी कस्टमर थे, उतने घरों से वायर नियर बाई टेलीफोन एक्सचेंज में इकट्ठा होता था। और जो लोकल जो स्विच रूम है, जो पहले इंसानों के द्वारा मैनेजमेंट होता था, समय बदला, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बना और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बना। और आज के ज़माने में जो लेटेस्ट जो स्विच का ऑपरेशन है वो हमारा आईपी स्विच के नाम से जाना जाता है। तो वापस में वो लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे एक दूसरे को टेम्प्रोरी बेसिस पे जोड़ देते हैं, दे आर कम्युनिकेटेड, नो प्रॉब्लम। और इतनी जो मैं बातें बोल रहा हूँ इतनी आप लोग अवेयर भी हो चुके हैं। लेकिन जब लोकल एक्सचेंज के अंदर वो कस्टमर नहीं है, या नियर बाई टावर के भी जो लोकल स्विच है एमएससी, जिसे आप मोबाइल के फील्ड में अगर बात करेंगे, नहीं है, या सैटेलाइट से भी अगर कोई फ़ोन जुड़ा है, तो लोकल जो उनके स्विच में नहीं है, किसी और शहर का या किसी और ज़िले का या किसी और कंट्री का अगर है, तो जैसे ही अपना स्विच छोड़ के दूसरे स्विच में उसका कम्युनिकेशन होना है, तो उस केस में क्या व्यवस्था की गई है उस पर हम बात करने वाले हैं। और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे इतने सारे लोगों को केबल नहीं बिछाया जाता, एक पेयर फाइबर में ही एक शहर से पूरे दूसरे शहर का कम्युनिकेशन किया जा सकता है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, एक पेयर फाइबर। तो ये चीज़ कैसे संभव हुई? ये संभव हुई मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से। और मॉड्यूलेशन के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, जो कि आपको हाई स्पीड कम्युनिकेशन का एक जरिया देता है। तो इसका मैंने थोड़ा एक स्केच डायग्राम के माध्यम से पीपीटी में समझाने की मैंने कोशिश की है, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ एक टिपिकल कॉल पाथ। तो आपको थोड़ा बहुत अगर एक्सचेंज विजिट का थोड़ा बहुत आइडिया या याद होगा, तो अगर आपने दोबारा देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि जो स्विच रूम था, स्विच रूम में मैंने दिखाया था कि जो भी एमडीएफ से कस्टमर आ रहे थे, तो हमने उसके 8-8 ग्रुप का कस्टमर बना दिया था। लोकल में स्विच आपस में दे आर लोकल कॉल, दे विल कम्युनिकेट। लेकिन अगर उसी स्विच में वो कस्टमर नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे, पीसीएम के माध्यम से हम पीसीएम रूम यानी ट्रांसमिशन रूम में भेजते थे, जहां ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होता था और दूसरे मेन एक्सचेंज को चला जाता था। तो ये पूरा पाथ कैसे हो रहा है यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। इंडिया इंडिया पूरे वर्ल्ड में दो तरह का पीसीएम सिस्टम नॉर्मली बनाया गया। एक पीसीएम सिस्टम था जिसमें 24 कस्टमर के बारे में बात होती है, जो नॉर्मली यूएसए या कुछ यूरोपियन स्टैंडर्ड से वहाँ पे यूज होता है। इंडिया के अंदर जो पीसीएम यूज होता है वो 30 चैनल कह लो या 30 कस्टमर कह लो या 30 सर्किट कह लो। तो नाम टेक्निकली मे बी डिफरेंट, बट आपको सीधा समझिए कि 30 टेलीफोन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अगर 30 कस्टमर, इसमें हम मान लो कोई टेलीफोन एक्सचेंज है, उसमें 120 कस्टमर हैं, 120 कस्टमर हैं, और 30 कस्टमर का हम ग्रुप बनाएंगे, तो कुल 4 ग्रुप बनेंगे। और एक जो 30 का ग्रुप होगा उन्हें हम एक पीसीएम की मदद से, यानी एक पीसीएम में 30 कस्टमर का ग्रुप होता है, उसकी मदद से हम फिर दूसरे एक्सचेंज में भेजते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको जो स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ, इसमें क्या किया मैंने, 30 कस्टमर, अगर लोकल कॉल है तो वो क्या होता था कि वहीं पे स्विच में आपस में कम्युनिकेट हो गया, नहीं हुआ तो जो नियर बाई जो स्विच में आपका एक पार्ट और देखेंगे, आप दोबारा वीडियो देखिएगा, उसी में मैंने पीसीएम कार्ड दिखा रहा था। तो पीसीएम कार्ड में 30 कस्टमर की वायरिंग हो गई है आईसी के माध्यम से। ठीक है, ये स्विच के अंदर एक पीसीएम कार्ड लगे होते हैं।
तो 120 कस्टमर है, डेफिनेटली 4 पीसीएम कार्ड लगे होंगे। ऐसी आज की डेट में हमें पता नहीं चलता, लेकिन पहले अगर वो पुराना होता तो सब वायरिंग वायरिंग होती। 4 पीसीएम 4 कार्ड हो गए, तो चारों से वायर निकलेगा, और इन सबसे एक वायर निकलेगा। तो आपको मैंने ट्रांसमिशन रूम का जब विजिट कराया था, तो वहां पे मैंने डीडीएफ रैक दिखा रहा था, जब मैंने बोला कि सारे पीसीएम जो आ रहे हैं स्विच रूम से, तो आप समझ जाना जो एक वायर जो आया वो 30 कस्टमर का ग्रुपिंग किया गया। पीसीएम में क्या हो रहा है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी सभी का टाइम के हिसाब से इन सबको दिया गया। और आप थोड़ा पीसीएम डिटेल में पढ़ेंगे तो एक पीसीएम जो फ्रेम होता है 125 माइक्रो सेकेंड का होता है, और एक टेलीफोन के लिए 3.9 माइक्रो सेकेंड का टाइम स्लॉट मिलता है। ठीक है, जो मैंने ट्रक के माध्यम से रफली आपको समझाने की कोशिश की थी, तो उसमें आप डीप मत जाइए, सीधा समझिए कि 30 का ग्रुप है पीसीएम। 4 यहाँ तो हो गया, मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन का काम इसने कर दिया। लेकिन 120 कस्टमर है ना, 4 ये सब कॉपर वायर हो गए और स्विच। फिर इसके बाद एक्सचेंज से मेन एक्सचेंज भेजना है, तो एक ही फाइबर जाएगा जाने के लिए और एक रिसीव के लिए। तो फिर यहाँ पे जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम लगा था, उसके अंदर मल्टीप्लेक्सर कार्ड होता है, जो डिकोडिंग करके या इनकोडिंग करके 4x1 का मक्स लगा देंगे, तो सिंगल आउटपुट हो गया। और यहाँ पे श्लोक, आर यू देयर, प्लीज अनम्यूट। यहाँ पे आप जहाँ पे बैठे हो, सारे लोग बैठे हैं अपने लोकेशन, कहीं ना कहीं बैठ के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आपके पास रूम में कोई एक ऐसी चीज लगी है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रही है, आप जहाँ बैठे हैं। दिस इज अ स्मार्ट क्वेश्चन कहते हैं ना, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू में बैठे और इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ बैठे कि भाई क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपका जो केबल्स है, इसके बाद यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे ऑप्टिकल में, क्योंकि हमें फाइबर में भेजना है। तो पूरा एक्सचेंज चाहे कितने भी कस्टमर हो, मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सर की मदद से सिंगल आउटपुट हो जाता है। और इलेक्ट्रिक यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रिकल है, लेकिन यहाँ से फिर ऑप्टिकल में बदलना है तो सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑप्टिकल फाइबर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में बदले। तो मैं भी बताऊंगा क्या होता है। पहले तो मैं आरा सवाल आपसे ही था कि आप जहाँ बैठे हो, जितने सारे लोग बैठे हैं, चलो आप जहाँ बैठे हैं, क्या आपके आसपास कोई ऐसी चीज लगी है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल रहा है? गिव द आंसर, बाकी लोग भी चैट के माध्यम से बताएं। Sir, I don't think so. क्या लगी है? I don't think so. आयरन। और कुछ? No sir, मतलब I don't think so. मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज लगी। अच्छा ये बताओ, घर में जो ट्यूबलाइट है, सर एलईडी। एलईडी तुम टेक्निकली चले गए, मैं सिंपल कह रहा हूँ। ट्यूबलाइट है तो क्या ट्यूबलाइट नहीं कन्वर्ट कर रहा है? बल्ब नहीं कर रहा है? इलेक्ट्रिकल से। ये स्मार्ट क्वेश्चन, मेरे पूछने का सिर्फ ये मकसद था कि ताकि आप अवेयर रहें। ये नहीं कि केवल एलईडी होगा, लेजर होगा, ये ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम में इन चीजों को कन्वर्ट करने के लिए सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इंटरव्यू पर्पज के हिसाब से या यूपीएससी में भी चले जाए तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो आंसर इज लेजर और एलईडी। ये तो ठीक है, हम एक कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू पैनल में बैठ के कोई पूछता है कि भाई इस रूम में कोई ऐसा चीज है, मैं जहाँ बैठा हूँ तो बैठा है ऊपर आपका ये ट्यूबलाइट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, तो आपको थोड़ा माइंड, क्यों यू आर इंजीनियर, सिर्फ किताब में होना रहिए। क्योंकि मैंने कई बार इंटरव्यू लिया है, तो बच्चे तो ले आते हैं 99.99% भी लेके आ जाते हैं यहाँ पे। कुछ बच्चे अभी गेट में लगभग 100% भी एक बच्चा आ गया था यहाँ पे, करीब 4 साल पहले एक भर्ती हुई थी बीएसएनएल से एक कंपनी बनाई गई थी, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, तो उसमें पूछ दिया कि ये मैंने उनसे पूछ लिया था इस तरह के क्वेश्चन, तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो परसेंटाइल उसका बहुत ज्यादा था, लेकिन इस तरह के सवालों में कई बार घिर जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको माइंड रखना, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके टैलेंट तो आप तो हो ही, जब आप गेट क्वालिफाइड कर गए, आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठ गए, तो मुझे आपके पढ़ाई लिखाई पे तो शक ही नहीं है, खत्म हो गया। चाहे आप 60% ला रहे हो चाहे 99 ला रहे हो, आप डेफिनेटली उन लड़कों से बेहतर हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की। उनमें कहीं आपने थोड़ा मेहनत किया, आपके रिजल्ट थोड़े अच्छे हैं डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछ के गलत सलत सवाल। मैं वहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉन्फिडेंस, और कुछ एक दो सवाल ऐसे होते हैं जिससे हम उम्मीद करते हैं, सिंपल सवाल होते हैं जिसका आप आंसर दे सकें। तो ये चीज आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, सिर्फ इतना प्रेशर मत रखिए कि इस तरह के सवालों में आप उलझ जाएं। ठीक है ना श्लोक? तो काइंडली कीप, अपने माइंड को रखिए और सोचिए कि सवाल पूछा है तो ये नहीं कि आपको बहुत टेक्निकली डीपली पूछा गया, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट हो सकता है, बल्ब हो सकता है। इसी तरह से अगर ये भी पूछा जाता है कई बार कि मैकेनिकल कोई चीज चेंज हो रही है, आपके घर में कोई है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो दैट इज अ फाइन।
ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये पूरा का पूरा एक्सचेंज सिंगल फाइबर में कैसे कन्वर्ट होता है आपके सामने। ये जो पीसीएम कार्ड है तो स्विच रूम में ही मिलेगा, स्विच के ऊपर ही लगा होता है। और यहाँ से जब वायर आता है, जब ट्रांसमिशन रूम में आता है, ट्रांसमिशन रूम में ये दो पोर्शन आपके लगे होते हैं। ये पूरा का पूरा पोर्शन दो लगे होता है, जिसमें एक को पूरा जितना भी आए उनको सिंगल आउटपुट बनाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब ये एक फाइबर से चला गया, अब दूसरे साइड में क्या होता है, अब जो इधर से गया वो तो ट्रांसपेयर कहलाएगा, ट्रांस वायर कहलाएगा, दूसरे साइड में रिसीवर होगा। अब रिसीवर में बिल्कुल ऐसे रिटर्न बैक होगा डिटेक्टर। अब सवाल उल्टा हो गया, ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, जैसे जैसे हम कन्वर्ट करते हैं वैसे रिटर्न बैक होता है। तो डिटेक्टर, कोई एग्जांपल आपको मालूम है कि कोई ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने वाली डिवाइस एज पर योर नॉलेज? सर सोलर पैनल अगर देखा जाए। सोलर पैनल हो गया, ठीक है। और टेक्निकली बहुत अच्छा आंसर है। और कुछ? एनी डिटेक्टर आपके बुक्स के हिसाब से? सर फोटो, एलडीआर भी करता है। फोटो डायोड, Yes. ठीक है, ओके। फोटो डायोड जो होते हैं, नॉर्मली फोटो डायोड का काम ही, जैसे सोलर पैनल भी एक फोटो डायोड का एग्जांपल है, तो मैं एक जनरल टर्म की बात कर रहा था, तो डेफिनेटली उसको फोटो डायोड। तो यहाँ पे जो फोटो डायोड यूज होता है वो एपीडी के नाम से पॉपुलर है, एवलांस फोटो डायोड, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। तो इसको कन्वर्ट करेगा आपका, फिर ये आपका इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और फिर जैसे ये क्या हुआ था, मल्टीप्लेक्सर होकर आया था, डीमक्स हो जाएगा। फिर 30 कस्टमर के चैनल फिर डिवाइड करेगा, पीसीएम डिमॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेशन और मल्टीप्लेक्सर किया, डीमल्टीप्लेक्सिंग करेगा पहले, फिर डिमॉड्यूलेट करेगा। और जो भी कंसर्न एक टेलीफोन होगा उसको जोड़ देगा, उससे नहीं होगा तो फिर फर्दर फिर से रिपीट प्रोसेस करेगा किसी और एक्सचेंज के लिए। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको एकदम अब क्लियर हो जाना चाहिए। फिर चाहे कितनी भी एक शहर से दूसरे शहर की बात करें या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो एक पेयर फाइबर ही सफिशियंट है इन दोनों को वो करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको नए तरीके से, पुराने तरीके जैसा भी हो, एक तो मल्टीप्लेक्सर होगा, एक मल्टीप्लेक्सिंग होगा, एक मॉड्यूलेशन होगा। ये इनका व्यवस्था कैसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से नाम बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, लेकिन ये तीनों मिनिमम रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन के लिए। आप में से ज्यादातर मैंने बात किया था, तो आप सब पढ़ेंगे, हर बार पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल एनालॉग, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कम्युनिकेशन मीन्स मॉड्यूलेशन, कि विदाउट मॉड्यूलेशन मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सिंग, इनके बिना तो कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। इन्हीं का हम लोगों ने फायदा उठाया, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई, ये तो हमारी बात रही कम्युनिकेशन का, जो हम लोग अब तक बात करते रहे। समय बदला, जमाना बदला, और मैं एक कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को बताता भी हूँ कि जब हम लोग 2001 2002 के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग उस समय बागपत जिला एक है वहाँ पे हुआ था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो पहली सैलरी थी वो मैनुअली ली जाती थी। मैनुअली मतलब आज पहली तारीख है, बैंक से हमारा जो कैशियर होता था, अकाउंट ऑफिसर होता था, पूरे बॉक्स में पैसे भरता था और आ जाता था, और कुर्सी पे बैठ जाता था, आ जाओ। तो भाई मिस्टर जो भी है, मिस्टर के, मिस्टर एम के, सबके नाम बोलता था, एक स्लिप होती थी, साइन करते थे, कैश में पैसे ले जाते थे। तो एक दिन हमने वो देखा जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था, कुछ बाद में कंप्यूटराइज किया गया, तो आपके सैलरी जो है बैंकों में आने लगी। बैंकों में आने लगी तो उसके बाद क्या कि नहीं, अब आपके अकाउंट में सीधा, पहले क्या होता था, चेक कटते थे, आप मुझे चेक दिया जाता था कि आप जाओ बैंक में पैसे अपना जमा कर दो। तो ये प्रोसेस मैंने पूरा बदलते हुए देखा है, मैनुअल सैलरी से लेकर, और आज आज की क्या स्थिति है, कब पैसे अकाउंट में आते हैं कब कट जाते हैं मालूम ही नहीं है। स्कैन करो, बहुत सारे चीजें चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इन सारे बदलाव में मैनुअल से लेके आज का जो बदलाव है, सारे लाइफ को जी चुका हूँ। और आप, अब आपसे आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, अब आप भी कुछ नई चीजें देखेंगे। मुझे एक चीज याद आ गई तो मैं बता देता हूँ। एटीएम तो आज के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है आज आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे टाइम में एटीएम, जब मैं ट्रेनिंग में था, जब अपने नौकरी की ट्रेनिंग में गया था, मेरी ट्रेनिंग हुई थी राजपुरा पटियाला के अंदर। पंजाब का एक राज्य है, जिला है पटियाला। तो वहाँ एक राजपुरा ट्रेनिंग सेंटर था, तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग कराई जा रही थी। तो नई नई नौकरी लगी थी, हम भी इंजीनियरिंग पास करके आए थे, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे थे वहाँ पे बैठे हुए थे, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया हुआ है। तो मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे पता है पेपर में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आज सब लोग जानते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपना पहला एटीएम इंडिया का लगाया, और उसने इस बात की अनाउंसमेंट किया कि इस मशीन की मदद से
आप 24 घंटे किसी भी समय बैंकों की लाइन से छुटकारा पाइए और किसी भी समय बटन दबाएं और पैसे निकाल लें। तो आज आपके लिए आसान है कि पैसे क्या होता है, एटीएम दैट इज होगा, लेकिन हम लोग उन चीजों को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। तो पंजाब केसरी वहां पे बहुत ही पॉपुलर वो आता था, न्यूज़पेपर आता था। तो मॉर्निंग में हम उसमें जो लिखा है मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। तो पहले जब उन्होंने आईसीआई बैंक ने, एक बहुत धनी एरिया है पटियाला, तो वहाँ पे बहुत सारे शहर के जाने माने लोग थे, उनको एटीएम बांट दिया और उनसे बोला कि आप 24 घंटे बाद इस एटीएम की मदद से आप पैसे निकाल के चेक कर सकते हैं कि पैसे कैसे निकाले जाते हैं, डेट्स ओके, ठीक है। हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन हमने जब सुना कि ऐसा कुछ मशीन आ गया है जिसमें बटन दबाओ पैसे निकल जाए, तो देखिए हमारे दिमाग में क्या आया, जब चीजें हमने नहीं देखी, यार पैसे कैसे निकलेगा, क्या तार में से पैसे आएंगे या बक्से के अंदर कोई आदमी बैठा होगा, बटन दबाएंगे बक्सा खुलेगा और डब्बा खुलेगा ढक्कन और बाहर से वो पैसे निकाल के दे देगा। देखिए जो चीज हमने देखी नहीं थी उस समय की बात, तो ये सारे चीज सवाल उठते थे मन में। फिर भी ठीक है, नई कोई चीज है तो डेफिनेटली हम लोग जब उसका अवेयर नहीं है तो उतना बारे में हम नहीं बोल सकते। तो अगले दिन जब वो अब मैं उस बात पे आता हूँ जो उस पेपर में छपा था कि जो एटीएम मशीन लगी थी आईसीआईसीआई बैंक का, दूसरे दिन ही वो बंद हो गई, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक का जो चेयरमैन था वो पूरे शहर में हड़कंप मच गया कि भाई क्या मशीन लगा, इससे अच्छा तो बैंक में ही जाते, लाइन में खड़े होते, पैसे निकाल लेते, दैट ओके। तो चूंकि ये पहला एक्सपेरिमेंटल वो था, तो कहीं कोई बुरा ना लगे, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो तुरंत चेयरमैन ने अपने इंजीनियर्स को बुलाया, सारे इंजीनियर्स आ गए, सारे वहाँ बैठ गए और इंजीनियर्स को समझ में आ गया कि ये यहाँ पे क्या गलती हुई है, क्योंकि वो सरदारों का शहर है। तो एक सरदार जी के साथ उन्होंने, जो शहर के धनी मनी शहर थे, कोई सोंधी करके थे, काफी पॉपुलर थे, तो उनसे फिर पूछा कि भाई सीधा तो नहीं कह सकते कि आप गलत किया हो, तो फिर उनसे पूछा जो इंजीनियर कि अरे सर आप बताएंगे कि आपने कैसे यूज किया एटीएम, ताकि हम पहचान कर सकें कि क्या चीज़ कमी रह गई है। तो सरदार जी थोड़े गुस्से में बोले, कमाल करते हो यार, तुमने जो बोला हमने वही किया, तुमने बोला। फिर भी उन्हें पूछा कि इंजीनियर के भाई बताइए, आप देखते हैं सर। अरे तुमने बोला कि भाई इसके अंदर एटीएम डालो, मैंने ये वाला जो कार्ड है इसके अंदर डाल दिया और स्क्रीन पे लिखा आ गया कि कृपया पिन डालें, तो मैंने अपने पगड़ी से पिन निकाली और उसके अंदर डाल दी, पूरी मशीन बंद हो गई। तो डैट सेम पिन का मतलब आज की डेट में एवरीबडी नो, हम लोग जब पेपर में पढ़े तो हमारे टाइम में भी बड़ा पिन तो पिन ही होता है, पिन मुझे लगा कोई पिन दिया होगा बैंक ने, ये वो जस्ट लाइक, वो पहला एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी, ठीक है। तो उस समय हमें नहीं लगे, जब समय गुजरा तो हमें समझ में आया कि पिन का मतलब है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या पासवर्ड कह सकते हो, वो बकायदा उस पर छप के आया था, ठीक है। तो ये अवेयरनेस जब हमें नहीं थी, धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा, तो हमने उस टाइम से लेके इस टाइम तक क्या क्या चेंजेज हुए, मैंने उस दौर को देखा जब इस तरह की कॉमेडी हुआ करती थी और आज कहाँ पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। तो अभी मैं जब मेरी बागपत में पोस्टिंग हुई तो उस समय 2002 के दिसंबर की बात है। तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे, सिर्फ चेहरे बदले हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे। आज चेहरा बदल गया, हमारे वो प्रधानमंत्री बिल्कुल ऐसे ही एक्टिव थे। तो उन्होंने कहा कि हम बागपत जिले के एलआईसी ऑफिस, जितने भी एलआईसी ऑफिस हैं, सभी का पैसा मैनुअली लोकल काउंटर पे, पहले क्या होता था, एलआईसी का पैसा जमा करने के लिए एजेंट आते थे, आपके घर से उठाते थे, फिर ले जाते थे, फिर या जितने भी बागपत के लोग थे सारा पैसा मेरठ में जाकर जमा करते थे। ये बड़ा चैलेंजिंग था, कंप्यूटराइज तो कर दिया गया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमें जो जॉब दिया गया तो हमें बोला गया कि यू आर द फर्स्ट, आपको ये काम दिया जा रहा है कि जो बागपत जिले के हैं वो सभी एलआईसी ऑफिस को, कंप्यूटरों को मेरठ के कंप्यूटरों से जोड़ना है, ताकि जो लोग पैसा जमा करें यहाँ से वहां तक इमीडिएटली इंफॉर्मेशन चली जाए। उस समय जो सिलेक्शन हुआ कि इस काम को कौन करेगा, 15 दिन का टाइम मिला, तो 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैं उन्हीं धनी लोगों में से हूँ, या मैं उन्हीं लकी लोगों में से हूँ जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ कि और डेफिनेटली उन्होंने इस तरह जानबूझ के सिलेक्ट किया था। एक आईएएस था, एक आईटीएस था, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज, और 2 इंजीनियर्स थे, और एक सपोर्टिंग हेल्प नेचर अकाउंट का बंदा दिया था। तो 5 लोगों को दिया गया था कि आप लोग इस चीज पे, और ये उस समय किसी भी कंप्यूटर साइंस की भर्ती बीएसएनएल के अंदर नहीं होती थी। कंप्यूटर साइंस की भर्ती तो बहुत बाद में शुरू हुई, ठीक है। और हम लोग, मैं जैसा मैंने कल पहले भी डिस्कस किया था
कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट होने की वजह से हम लोग कंप्यूटर्स को पढ़ते नहीं थे, साइड में मार देते थे कि चलो क्या करना, हमारा तो मतलब नहीं है, ठीक है। एनीवे हमें बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा था, तो हमें मालूम था कि इस प्रोजेक्ट से हमारे देश के अंदर नाम होगा और आने का बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी भविष्य में। हम लोगों ने बहुत तहे दिल से इसको स्वीकार किया, और उन्होंने, हम जो पांचों लोग थे उसमें सारे कुंवारे लोग थे, उन्होंने जानबूझ के किया था 24 घंटे काम करेंगे, बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन तो अच्छी थी सभी की। तो हम लोग उसके बाद ये बोला, हम लोगों से पूछा गया, जो मेंबर ऑफ सेक्रेटरी था उसने पूछा कि क्या आप लोग इस काम को कर पाएंगे। हमने कहा यस कर पाएंगे हम लोगों ने, क्योंकि और थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं हाँ, ट्रेनिंग का हम अरेंजमेंट करेंगे, तब उसमें पैसे की कोई कमी नहीं थी बीएसएनएल के टाइम पे। तो वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। तो हम लोग दिल्ली में गए, एक जेड कैरियर एकेडमी होता था वहाँ पे। जेड कैरियर का नाम शायद आप लोग आज है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहले बड़ा पॉपुलर था वो। तो वो कंप्यूटर का कनाट प्लास के अंदर उसका सेंटर था। वहाँ पे हमें इस चीज़ को लिए अवेयर किया गया कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और पहला दिन था, तो अच्छा किसको नहीं लगता, मीडिया, पेपर, न्यूज वाले, टेलीविजन वाले, सारे लोग खड़े हैं, देखो भाई ये प्रधानमंत्री की एक योजना को सफल बनाने जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट का एक अरेंजमेंट करेंगे, एलआईसी ऑफिस के सारा पेमेंट हमारा ऑनलाइन जमा होगा। एक बड़ा उन्होंने वो फैक्टर बताया, दैट्स ओके। तो पहले तो सबको अच्छा लगा, और जो ट्रेनर था उससे पूछा हमसे, आपको कंप्यूटर आता है? तो हमने पांचों लोग तो कोई भी, एक तो नॉन टेक्निकल थे, बाकी दो नॉन टेक्निकल थे, बाकी तीन जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। हमने एक दूसरे को देखा और तुरंत कहा नहीं जी हमें तो नहीं आता सर। ठीक है, कहा कोई बात नहीं, आपको पहले हम कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे। और उन्होंने मैं आपको अपना एक्सपीरियंस क्यों बता रहा हूँ, ताकि ये चीजें आपको भी अवेयर रहना है कि आज आप कुछ हैं, कल आपको और आगे बढ़ना है, वन बाय वन स्टेप को बढ़ना है। और पीछे जितनी भी चीजें होती हैं सारी चीजों को समझने के लिए बनाई जाती है। तो उसमें हम लोगों ने सीखा कैसे हुआ, इसीलिए वही चीज मैं आपको भी बताने वाला हूँ पीपीटी पे। तो जो हमने, उन्होंने हमें सिखाया क्या, सुन के आपको हंसी आएगी, हाउ टू कंप्यूटर ऑन, हाउ टू कंप्यूटर शट डाउन। तो पहले दिन तो अच्छा था, सबने बताया भाई, हमने बहुत अच्छा है। दूसरे दिन फिर चेक द कैलेंडर, मेक द डायरेक्टरी। ठीक है ना, कैलेंडर कैसे बनाना है, डायरेक्टरी कैसे देखनी है। अब दूसरे दिन को शाम को हम सबको टेंशन होने लगी भैया, क्यों मेंबर रोज पूछता था कि दूसरे दिन कि भाई क्या हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों है, क्योंकि अगले 10 दिन के अंदर आपको पूरा ये काम कर देना है। तो पहले तो कंप्यूटर ही ठीक से नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, कैलेंडर देखो। हम लोग के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था, यार इससे पैसे कैसे जाएंगे, एक कंप्यूटर में हमेशा से पैसे कैसे भेजेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ही था। तीसरे दिन हमारे पास रात भर नींद नहीं आई। तीसरे दिन हम सेक्रेटरी के पास गए, उस समय हमारे एक चीफ जनरल मैनेजर थे सत्यपाल सर। तो हमने उनको बताया सर कि सर कुछ तो करो, ये तो हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कैसे पैसे जाएंगे। क्या घबराइए नहीं, एक उन्होंने यूएस से स्टीफन ब्राउन, अभी भी वो लाइव हैं, जिंदा हैं। उनकी शायद बुक भी है मार्केट में, काफ़ी पॉपुलर बुक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, स्टीफन ब्राउन, शायद आप लोग जानते होंगे। वो बकायदा उनको बुलाया गया था। वो कहे नहीं, वो आपको ट्रेनिंग, मेन ट्रेनिंग आपको ही देंगे, इनको तो आपको कंप्यूटर सीखने के लिए बुलाएगा। तो वो उन्होंने जो ट्रेनिंग दी वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और 3 दिन के अंदर हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे सवाल फिर वही पूछा कि आपको कंप्यूटर आता? हमने कहा सर नहीं आता। कह कोई बात नहीं, आपको कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, ऑन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई भी कर सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने क्या 5 कंप्यूटर मंगाए, उसमें पुराने कंप्यूटर होते थे ब्लैक एंड व्हाइट, बड़े बड़े वाले 5 कंप्यूटर रखे। कहा कि इंटरनेट का मतलब पहले समझो कि क्या है। उन्होंने कहा देखो, 2 कंप्यूटर उन्होंने सामने रखे, इन दोनों कंप्यूटर को उन्होंने पहले जोड़ा, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। इन कंप्यूटर को उन्होंने जोड़ा। आज की तरह नहीं है कि यूएसबी पोर्ट है कहीं भी लगा दो, यूएसबी पोर्ट तो नथिंग, ये तो अभी शुरू हुआ, आपको मालूम ही नहीं कि यूएसबी पोर्ट में कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले एक कम्युनिकेशन पोर्ट अलग से उन्होंने लगाया, जिसे हम लोग कॉम पोर्ट कहते थे। दोनों कंप्यूटरों को जोड़ा, उन्होंने कहा इस दोनों कंप्यूटरों को पहले जोड़ना जरूरी है। जैसे ही आप जोड़ दोगे, तब आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला काम आप कर पाओगे, अगर 2C देखने का काम कर पाओगे। यानी ये अगर ये वायर जुड़ा है तो यू कैन सी फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू दैट कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के अंदर जाके देख सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास इस कंप्यूटर में कोई चीज पसंद आई तो इसको उठा के अपने कंप्यूटर में ला सकते हो। दूसरा उन्होंने कहा टू टेक, आप ले सकते हो, टू टेक, आपके कंप्यूटर में कोई अच्छी चीज पड़ी है आप उसको उसमें दे सकते हो। तीसरा वन, दिस टू गिव। तो उन्होंने कहा इंटरनेट इज नथिंग, इंटरनेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 ऑपरेशन।
ये जो तीन कॉम्बिनेशन है यही तो करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर ताक झांक करना, देखना, जिन्होंने टेक्निकल नाम बताया नेट सर्फिंग बोला उन्होंने, और टू गिव, टू अपलोडिंग बोलेंगे, आप स्ट्रीम करेंगे, भेजने का मतलब ये होता है, टू डाउनलोड या आप उसको डाउन स्ट्रीम करोगे, निकालोगे, ठीक है। तो ये कहा ये इंटरनेट, तब हमारे दिमाग में समझ में आया ओके ये वेरी इंटरनेट। पूरा दिन करते रहे और एक दिन में इन्होंने, हम लोग बड़ा एक्सपर्ट हो गए कि चलो 2 कंप्यूटर जोड़ेंगे, बहुत। वो दिन थोड़ी चैन मिली, रात को ये हमारा चौथा दिन था, ये 5वां दिन था, एक दिन तो हम लोग रेस्ट कर गए थे, तो 5वां दिन पे फिर रात को बैठे थे, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि पहले 2 कंप्यूटर जोड़ दिए, दैट मीन्स इंटरनेट का मतलब है, यानी कि कोई बागपत के कंप्यूटर में पैसा जमा करेगा तो मेरठ के कंप्यूटर में जाना चाहिए, मतलब है। अब हमारे दिमाग में रात को एक सवाल फिर किसी ने दिमाग में डाल दिया, अरे सर ये बताओ, ये तो 2 कंप्यूटर पास में रखा था, आपस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ठीक है 2 कंप्यूटर हमने जोड़ दिया और एक से जाएंगे दूसरे से जाएंगे, दैट्स ओके, लेकिन एक कंप्यूटर मेरठ में है और एक कंप्यूटर बागपत में है, दोनों की जो दूरी है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60, इतना लंबा हम केबल डालेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही था। अगले दिन हम ब्राउन सर के सामने खड़े हो गए, फिर हमारा सबसे पहला सवाल ही था, सर एक कंफ्यूजन है, इतनी दूर आपने बताया बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से मेरठ हम लोग केबल डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो हंसने लगे, कहने लगे कुछ नहीं डालना है भाई, ये जो टेलीफोन वायर पड़ा है, हैंडसेट टेलीफोन का निकाल के कंप्यूटर लगाना है वहां पे। तब हमारा दिमाग काम कर गया, वो दिन और आज का दिन, ठीक है। तो बहुत, दैट इज नथिंग एडिशनल लाइन, कोई दूसरी लाइन नहीं है। उन्होंने फिर क्या किया, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अपलोड डाउनलोड, बाद में उन्होंने कैमरा वैमरा भी लगा के दिखाया, ये सब आप देख लीजिएगा पीपीटी में। उन्होंने कहा एक पेड़ मान लो मेरठ में है, एक गाजियाबाद में है, बीच में उन्होंने कहा एक स्विच लगानी पड़ेगी, और स्विच की मदद से फिर आप इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं, ले सकते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, हेलो। तो बीच में भी जैसे इंसान आपस में बात करते थे, तो हम लोग यहाँ पे हम फोन ऑपरेटर लगाते थे, अब यहाँ पे एक नया स्विच लगा दिया, डेटा ऑपरेटर, तो दिस इज इंटरनेट। तो इंटरनेट इज नथिंग, इंटरनेट हमारे पास में सिंपली क्या था, हैंडसेट जो टेलीफोन था वो रिप्लेस किया गया कंप्यूटर डिवाइस से। और कैसे किया, जिसका एक पहला एक्सपीरियंस भी इंडिया के अंदर हम लोगों ने ही किया था, जो सबसे पहले लीड जितने भी वो थे, और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे बहुत मौका मिला, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंटेड किया, गवर्नमेंट की तरफ से मैं अप्रिशिएट किया गया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। और ऐसा मौका आपको भी हो सकता है, मेरी जब किसी और को हो, तो किस्मत किसके साथ कब साथ देगी ये तो समय बताएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने, अब हमारे पास एक और था कि कैसे कैसे हम जोड़ सकते हैं। हमने सबसे पहले उस समय तीनों लाइन थी, लैंडलाइन से हम लोगों ने जोड़ करके देखा, दैट इज मोबाइल फोन और सीडीएम में टेक्नोलॉजी, सीडीएम में टेक्नोलॉजी, दिस इज द पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट टाइम। एक 2G स्कैम का नाम सुना होगा, ये उससे रिलेटेड था ये, तो इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। एक हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी आप तो जानती हैं, तो यहाँ से टावर तक आपको मैंने पहले ही बता दिया कि टावर तक आप वायरलेस होते हैं, बाकी सारे चीज़ें वैसी तरह वायर्ड चलती हैं। अगर कहीं पे वायर नहीं बिछा सकते तो टेम्प्रोरी लोकेशन पे, या कह सकते हो कि उन दोनों के बीच में हम एक टावर से दूसरे टावर को भी हम लोग टेम्प्रोरी कनेक्ट करते हैं। ये टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट हम नहीं कर सकते। परमानेंट हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर वायर्ड कम्युनिकेशन से कंप्लीट, ओके। तो ये टाइप्स ऑफ इंटरनेट आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ हम बात करेंगे किसी और दिन, थोड़ा सा टाइम लेकर करेंगे, अभी हम थोड़ा सा और अब बात करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये पीपीटी को हम अभी रिमूव करते हैं। चलिए, अब जो नेक्स्ट सवाल जो आया था, मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, ये इस वाले पीपीटी के बारे में बात कर लेते हैं कि चलो, अब हमारे सामने जो नेक्स्ट चैलेंज आया, अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा। एक सवाल आप सभी से है, पहले मैं आगे बढ़ूं। आप सभी लोगों में से राउटर देखा है क्या? कितने कितने लोगों ने राउटर का नाम सुना है और देखा है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ऑल पार्टिसिपेंट, आर यू नो या लिस्टेन द नेम ऑफ द राउटर? राउटर देखा है? वानी आपने देखा है? और
नाम सुना है, सबने सुना है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, सबने सुना है। चलिए, तो अब मैं एक शब्द बोलूंगा, इसी सवाल को दोबारा से आप आंसर दीजिएगा। जो राउटर्स होते हैं, जो वास्तव में राउटर्स होते हैं, उनकी कीमत 5 लाख से शुरुआत होती है, करोड़ों तक जा सकती है। रियली जो राउटर्स होते हैं उनकी कीमत 5 लाख से स्टार्ट होगी, 5 लाख, करोड़ों राउटर तक जा सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ, आप लोगों में से किन लोगों ने ये चीज देखी है? यस वानी, अब मेरे इस सवाल के बाद फिर से दोबारा आंसर लिखिए कि आप लोगों ने देखा है। नहीं, वो नहीं देखा है। ओके, तो सलोक, पहले तो आपने आंसर दिया था, आपने देखा है, तो क्या देखा था? एक बार अनम्यूट करके बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि बाकी सबने वही बात बोल रहे हैं। सर वही बेसिकली जो घर पे हमारे राउटर लगे रहते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। सलोक, एक चीज और बताओ, आपने डेफिनेटली जो सुना है उसी हिसाब से आपने आंसर दिया, कोई डाउट नहीं। आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है? यस सर। अब टाइगर बिस्किट में आप टाइगर खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो? बिस्किट। टाइगर क्या है? ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम, कंपनी नेम यही हो सकता है ना? ठीक है। यस सर। जैसे, तो डेफिनेटली राउटर, राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर इज जस्ट लाइक ए टाइगर। अब आपके घर पे जो लगा है वो बेसिकली वाईफाई है, बेसिकली मॉडम है, लेकिन उसके आगे हमने लगा दिया राउटर वाईफाई, राउटर मॉडम, राउटर स्विच। तो समझ में आ गया ना? जैसे टाइगर है, टाइगर अपने आप में एक अलग इंटाइटी है। ठीक है, तो राउटर जो वर्ड है, राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। ठीक है। यस। और आप जो घर पे देखा है वो बेसिकली वाईफाई है, मॉडम है या स्विच है। ठीक है, उसके आगे राउटर, यानी कि राउटर की कुछ क्वालिटी आपके वाईफाई में डाल दी गई, समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा भी। ठीक है ना? इसलिए आपने उसको राउटर वाईफाई बोला। इवन हमारा जो मोबाइल फोन है, इसके अंदर भी राउटर का आजकल क्योंकि सॉफ्टवेयर, चीजें सॉफ्टवेयर के आ गई है, पावरफुल सॉफ्टवेयर आ गई है, जिनकी मदद से अपने हार्डवेयर में बहुत सारे फीचर हम सॉफ्टवेयर वाला डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली वो वाईफाई और राउटर पर। होपफुल्ली कि नाउ आपको ये चीज क्लियर होगी कि राउटर, अगर प्योर राउटर की बात करें, वो सेपरेट एक अलग चीज है। और नो डाउट कि अगर वो कंप्यूटर को बोला जा रहा है, मिनी सुपर कंप्यूटर बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें होंगी जो एक नॉर्मल कंप्यूटर में होता है, उससे कई गुना बेहतर होंगी, नो डाउट। ठीक है, क्या होगा यस। और डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। अभी मैं सिंपली, क्योंकि अब मैंने फास्ट रख लिया तो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा देर तक मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो अभी मैं सिंपल ये वाले पॉइंट को डिस्कस करके आज क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट चैलेंज हमारे सामने आया कि जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर मेरठ में है, ठीक है, और ऐसे ही कंप्यूटर दुनिया में है, बीच में स्विच लगे हुए हैं। ये तो आपको समझ में आ गई, हमारी ये टेलीफोन लाइनें थी, बीच में हमने एक टेलीफोन का, सॉरी, इंटरनेट के लिए अलग से स्विच लगा दिया, और ये स्विच अलग अलग कंप्यूटर से या अलग अलग रिमोटली जो भी हमारे डिवाइसेज हैं स्मार्ट, उनसे जुड़ गई। तो हमारे पास अब ये जो मेरठ का कंप्यूटर किस लैपटॉप में कम्युनिकेट करे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसके लिए मैं सिंपली बात करूंगा। श्लोक, मान लो आपके पास फोन है, मेरे पास भी फोन है, या यहाँ जितने लोग हैं सभी के पास फोन है, नो डाउट आज की डेट में। लेकिन अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझे अगर आपसे बात करनी है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा? फोन हमारे पास भी और आपके पास में। यस, मेरा सवाल समझे, मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ। आप सभी 10, हम लोग 11 का ग्रुप ही अभी बना हुआ है यहाँ पे, इस समय जो ट्रेनिंग के हमारे अटेंड कर रहे हैं, सभी के पास मोबाइल फोन है, नो डाउट। लेकिन मान लो चलो कि अगर आपको आदर्श से बात करनी है या आपको मुझसे बात करनी है, तो क्या चाहिए? फोन आपके पास भी मेरे पास भी है, क्या चाहिए? सर नेटवर्क पहले तो चाहिए। सब है, लाइन लोके सब है, तभी तो नेटवर्क है, फोन है, वर्किंग है। मैं आपसे कब बात कर पाऊंगा? यस वानी, वानी ठीक है, सिग्नल भी है, सब कुछ है, सब कुछ ओके है। लेकिन अगर वानी मुझे अगर आपसे बात करनी है, जैसे आपने लिखा सिग्नल और टॉक टाइम, ठीक है, तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कैसे बात कर पाऊंगा आपको, आपसे कांटेक्ट कैसे कर पाऊंगा? एक मीडियम के थ्रू। मीडिया तो है ही, वो सब देख लिया ना। टेलीफोन नंबर यार, मेरे पास आपका टेलीफोन नंबर नहीं हो, क्या मुझसे बात कर लोगे?
एटलीस्ट टेलीफोन नंबर चाहिए। समझ में आ गई ना? फोन भी है, सब कुछ है मेरे पास भी फोन है, आप सभी के पास फोन है, लेकिन अगर मुझे किसी भी आपस में जो लोग भी हैं अगर बात करनी है तो मुझे सबसे पहले आपका टेलीफोन नंबर चाहिए नॉर्मली, तभी मैं आपको नंबर डायल करूंगा, तब मैं बात कर पाऊंगा। ठीक है, उसी तरह से दुनिया में ये जो कंप्यूटर, ये सारे जो लैपटॉप हैं, अगर मुझे इस लैपटॉप से, आपके इस लैपटॉप से मुझे इस लैपटॉप या जो भी लैपटॉप है अगर कम्युनिकेशन करना है तो डेफिनेटली हर एक लैपटॉप का एक टेलीफोन नंबर होगा, और टेलीफोन नंबर इंसान डायल करता था इसलिए हमने उसका नाम टेलीफोन नंबर दे दिया, लेकिन मशीन केवल बाइनरी भाषा को समझती है। तो अगर मुझे इस लैपटॉप से इस लैपटॉप को बात करना है तो टेलीफोन का जो बाइनरी वर्जन है, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। आर यू नो? नाम सुना सभी ने? आईपी एड्रेस सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे किसी भी लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर, हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक आईपी एड्रेस होगा मेरे कंप्यूटर को और आपके कंप्यूटर को, तभी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अदरवाइज कम्युनिकेट नहीं। तो सिंपली इसको जनरलाइज टर्म में हम बोलते हैं कि एक, या तो उस कंप्यूटर का एड्रेस बता दो या उस कंप्यूटर का नाम बता दो, नॉर्मली सर्वर आईडी बता दो। बहुत ही कॉमन वर्ड है, व्हाट इज द आईपी एड्रेस। जब तक आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा कम्युनिकेट नहीं कर। तो आईपी एड्रेस मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं इसके बारे में बात करूंगा जब आप मेरी आईपी की कम से कम 1 या 2, मैं तो उसे 3 क्लास में बांट रखा है ड्यू टू द माई फास्ट। तो इसमें मैं थोड़ा कल पहले टेलीफोन नंबर का डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आईपी की बात करेंगे। ये जो भी मैं बताने वाला हूँ ये किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर बताऊंगा। और मैं इंश्योर हूँ इसके बाद आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आईपी एड्रेस पढ़ने के लिए, कहीं दोबारा दे, आप बल्कि किसी और अपने टीचर को भी पढ़ाओगे। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो मिले। कल हम लोग बात करेंगे नए नेटवर्क राउटर्स का जो हमने डिस्कस किया, और इस आईपी एड्रेस का एक पार्ट का हम लोग टेलीफोन नंबर, और अगले वाले दिन में आईपी एड्रेस को कंप्लीट करेंगे। राइट? ठीक है, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उस पर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो या कोई ऐसी चीज मैंने बता दी जो आपके दिमाग से बाहर की चीज हो गई हो? सर आपने कहा कि लाइक आईपी एड्रेस बाइनरी कन्वर्जन होता है टेलीफोन नंबर का। आईपी एड्रेस, यस सर, तो कहीं कहीं पे तो आईपी एड्रेस में बाइनरी डिजिट्स के अलावा कुछ और डिजिट्स भी यूज होते हैं कहाँ पे? सर। लाइक कोई किसी किसी जगह पे बहुत लोग रेफर करते हैं, जैसे लाइक आईपी एड्रेस के नाम पे 168.192 कुछ इस तरीके से रेफर भी करते हैं। वही होता है, और कुछ होता सर ही। बाइनरी कैसे हुआ ये सर? बात करेंगे इंसान 192.168.5.4, आप ही कहना चाह रहे हो ना, जो इस तरह का फॉर्मेट है ना, जो आपके यस। सामने आ जाएगा अभी। टाइप डायनेमिक के इसके बारे में भी है, ये वाला फॉर्मेट यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। आप ये बताओ, आप इसको समझोगे या इसको समझोगे? तो ऊपर वाले। ये जो ऊपर वाला, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग रिटर्न है। ठीक यस। है, वास्तव में ये है ये। समझ यस। में आ गई मेरी बात? यस सर। कंप्यूटर में हम लोग, हम ये नहीं टाइप कर सकते, हमें कंफ्यूज, पागल हो जाएंगे। तो हम क्या, हमने एक तरीका ढूंढा, भाई हमारे पास तो हम इंसान बहुत तेज है, तो उसने कहा ठीक है हम जो भी डेसिमल टाइप करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल इजीली याद कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मैं टाइप करता हूँ मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देता, तब कंप्यूटर समझता है। वो डेसिमल कभी नहीं समझता। जो बाइनरी कन्वर्जन होता है दे विल बी अंडरस्टैंड। तो वास्तव में ये है ये। समझ में आ गया? यस सर। इंसान, ये जो लिखा गया हमारे और आपके समझने के लिए है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये बाइनरी है। इसके बारे में हम बात करेंगे, 2 सेशन अभी हमने पूरा बोला है आपको देने के लिए। तो उसमें अगर कोई जब ना समझ में आए फिर आप बात करना। अभी आप इतना समझ लो कि 172.16.254.1 ये जो भी लिखा है ये ह्यूमन अपने सोचने, समझने, याद रखने के लिए लिखा है इन्होंने। ठीक है, यस सर। और कोई कंफ्यूजन हो रहा हो? ठीक है, मिलेंगे, डोंट वरी। अगेन सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू सर।